रणनीति तो कांग्रेस के रणनीतिकार तय करेंगे, वो बताएंगे कि क्या होनी चाहिए, कैसे काम करेंगे। ये इसमें हम लोगों का कोई दखल नहीं है, कहीं उसका ये नहीं है। अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। विचारधारा पर आधारित कांग्रेस खड़ा करने की जो उनकी कोशिश है, अगर इसमें निरंतरता रहेगी, टाइमिंग बात हो सकती है कि टाइम कब हो कब नहीं हो, एक अलग चीज है। लेकिन हम लोग शुरू से ही ये कहने वाले लोग रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, हम समाजवादियों से भी कहते हैं और कांग्रेस के लोगों से भी कहते हैं कि भाई जो कांग्रेस के इथोस थे, बाकी देशवासियों को अब बाद में समझाइएगा, पहले कांग्रेस के लोगों को समझाइए, ताकि जब कभी ये कट्टर हिंदुत्ववादी या जो संघ परिवार के लोग बिलबिला करके निकलते हैं, तो कांग्रेस के लोग भी निकल के आए सड़कों पे, वो बात करें, जवाब दें उसका, मीडिया में, सोशल मीडिया में, जहां भी हो, जहां मौका मिले उसका जवाब दें। लेकिन तब जवाब देंगे जब वो वैचारिक रूप से खुद ही क्लैरिटी उनके साथ होगी, एक स्पष्टता होगी उनके पास। इसलिए काम ये होना चाहिए, जो विचार प्रशिक्षण शिविर हो, जगह जगह नेताओं का प्रशिक्षण शिविर हो, फिर उसके बाद प्रदेश स्तर के नेताओं का हो, जिला स्तर के नेताओं का हो, और उसमें लोग काम करें, बात करें, और फिर तमाम विचारधाराओं की। देखिए, बहुत वर्षों पहले होता था, कांग्रेस में भी था, कम्युनिस्ट में भी होता था, सोशलिस्टों में भी होता था, और संघ की शाखाओं में भी होता था। लेकिन संघ की शाखाओं में बाकी मुद्दों पर चर्चा नहीं होती थी, हिंदू मुसलमान, राणा प्रताप, शिवाजी, औरंगजेब, बाबर, इसके अलावे कोई चर्चा नहीं होती थी। कभी कृषि नीति क्या होगी, शिक्षा नीति क्या होगी, विदेश नीति क्या होगी, इन सारी बातों पे कभी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन बाकी दलों में होता था। बाद के वर्षों में कांग्रेस सत्तारूढ़ होती चली गई और विचारधारा से धीरे धीरे कटती चली गई। उसके लिए सत्ता में बने रहना जो है सबसे बड़ा महत्व हो गया। तो उसी की देन है कि आज जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, क्योंकि विचारधारा के स्तर पे कोई कांग्रेसी खड़ा ही नहीं हो पाता। कभी भी, जब भी कभी कोई बात होती है तो वो फिर बगले झांकने लग जाता है। जब भी कभी राहुल गांधी, देखिए आज की तारीख में, और पहले भी मैं कहते आ रहा हूं कि आज की तारीख में राहुल गांधी उन अकेले लोगों में से हैं जो देश के लिए सही सोच रहे हैं, सही बोल रहे हैं, चाहे वो किसी भी सोच पे है। लेकिन उसको उस ढंग से बैकअप नहीं मिल पा रहा, उनकी पार्टी से भी नहीं मिल पा रहा है। और ये लोग, इनके पास तो जो है ना, जो तंत्र हमने बताया था भाई, अब राहुल गांधी ने एक भाषण में नरेंद्र मोदी के किसी भाषण का जिक्र करते हुए कहा था कि साहब वो कह रहे थे कि साहब वो इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। अब आईटी सेल ने ऐसा प्रचार किया कि भाई राहुल गांधी कह रहा है, उसको पप्पू साबित कर दिया। जो असली पप्पू था, जो गप्पू भी है वो पप्पू भी है, वो तो इसी को घुमा करके प्रधानमंत्री बन गया, और जो दूसरे को कोट कर रहा, उद्धृत कर रहा था, उसको आपने पप्पू बना दिया। तो ये है मीडिया का खेल, ये है उनका जो प्रचार तंत्र है, कनफुकवा तंत्र है। लगातार इस तरह की कितनी बातें हैं जो राहुल गांधी के मुंह में डाल दिया, कहा था खुद उन्होंने। तो इसकी काट करने के लिए अगर आप विचारधारा पे तैयार करेंगे लोगों को, कांग्रेस के लोगों को खड़ा करेंगे, निचले स्तर तक के लोगों को, ताकि कांग्रेस के लोग जवाब दे सके, उस ढंग से बात कर सके, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। और अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप देखिए, जैसे बात हो रही थी अभी, आप कह रहे थे कि किस तरह दिशा में जा रहा है। बीच के वर्षों में कांग्रेस ने सब बातों को छोड़ ही दिया था। अब आप देखिए कि आज की तारीख में, अभी हमसे आज कल कोई कह रहा था कि साहब वो हरियाणा में जिस जेल में रखा गया था गांधी के हत्यारे आप्टे को, मतलब आप्टे भी था ना उस हत्याकांड में, तो उस वहां से जमीन से मिट्टी लेकर के ला रहे हैं लोग, और मेरठ में कहा एक उसकी भी मूर्ति बनाने जा रहे हैं। मतलब भाई, बिना हरियाणा गवर्नमेंट की सहमति से या अनुमति से तो कोई जेल में जाकर के वहां से मिट्टी नहीं ला सकता है। कि किस बैरक में रखा था, क्या किया था, मालूम नहीं है। तो वो अनुमति दी होगी सरकार ने ना, आपटे की, जो जिस बैरक में रखा होगा, जिस जेल में रखा होगा, वहां से ला करके, और आप उसका महिमा मंडन शुरू हो गया। भाई असल बात जो है, अभी राजेश भी कह रहे थे, राकेश भी कह रहे थे, इनके पास कोई है नहीं, इनके पास कोई आइकन है नहीं जिसको ये बता सके कि हाँ जी, राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में हमारा भी कोई साथी था। ले दे करके देखिए, सावरकर भी इनके आइकन अब हुए हैं, पहले नहीं थे। सावरकर को कभी नहीं मानते थे, क्योंकि बाकी सब चीजों में चूंकि माफी वीर वगैरह जो भी था वो एक अलग किस्सा है। लेकिन वो वैज्ञानिकता की बात कर रहे थे, वो पोंगा पंथ की बात नहीं करते थे सावरकर। ये जो आरएसएस का जो पोंगा पंथ है, उसके वो खिलाफ थे। जैसे गाय को वो नहीं मानते थे कि गाय माता है या क्या, वो मानते थे भोजन पदार्थ है। ये सावरकर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए ये लोग उनको आइकन नहीं मानते थे।
अब उनको लग रहा है कि चूंकि गांधी के खिलाफ खड़ा करने के लिए एक नाम मिल गया हमको, अब उसको हम खड़ा करेंगे। तो सावरकर को ले आए। अब पता लगा कि उसमें घुसी घिरते चले जा रहे हैं कि भाई सावरकर तो वही थे जिन्होंने सबसे पहले टू नेशन थियरी दिया था। सावरकर की पार्टी ने जाकर के वो फजलुल हक के साथ सरकार साझा की थी। उनकी पार्टी, ये हिंदू महासभा के लोगों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के भी संस्थापक अध्यक्ष थे, वो सरकार में शामिल थे फजलुल हक की। फजलुल हक ही आदमी था जिसने पाकिस्तान एक अलग देश बने इसका एक प्रस्ताव भी पास किया था। तो अब ये सब बातें निकलती हैं तो फिर भी बिलाना शुरू हो जाते हैं लोग। तो असल बात वही है। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है जिस ढंग का जहर फैला रहे हैं ये। जब सानिया मिर्जा दुबई के मैच में थी, जब पाकिस्तान और उसका मैच हो रहा था, वो देखने गई होगी। सानिया मिर्जा भारत की बेटी है लेकिन पाकिस्तान की बहू भी है ना। तो अगर वो मैच देखने गई तो लोग एकदम उस पर पिल पड़े। सोशल मीडिया पे शुरू हो गया पूरा हुआ 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 शुरू हुआ। किसी एक ने भी नहीं पूछा कि भाई साहब यहाँ जय शाह क्या कर रहे थे बैठकर। हिंदुस्तान की टीम तो कब से हार के चली आई थी, बाहर आ गई थी, आप वहां क्या कर रहे थे। बीसीसीआई तो मैच नहीं करा रहा था, मैच तो आईसीसी करा रहा था ना। तो आप कल क्या कर रहे थे बैठ करके देख रहे थे उस दिन जिस दिन मैच हो रहा था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का। इस पर कोई सवाल नहीं होगा। तो ये ऐसा माहौल जहर का जो घोला गया है, नफरत का जहर जो है जिस तरह से पूरे सोसाइटी में घोल दिया गया है, उसकी काट करने के लिए कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ अन्य दल जो भी हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं, जो सांप्रदायिकता फांसीवाद के विरुद्ध बातें करते हैं, उन सारे लोगों को खुल करके सड़क पे आने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आज मौका ऐसा आ गया है, क्योंकि ये अपने नग्न स्वरूप में सामने आ रहे हैं। मतलब उनका फासिज्म जो है, आप सोचिए कि त्रिपुरा में जिस तरह से घर जलाए गए हैं और उसके बारे में अगर किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा तो उसके खिलाफ आप यूएपीए लगा दे रहे हैं, उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। आप कहिए कि यहां से घर नहीं जलाए गए हैं, ये बात समझ में आती है। उसके लिए डिफेमेशन ला या कुछ भी और हो सकता है, लेकिन उसको आपने सीधे सीधे राजद्रोह और राष्ट्रद्रोही बना दिया। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये आने वाले दिन और राजीव जी खतरनाक होंगे। इसलिए हमको लगता है कि राहुल गांधी इस आशंका को भांप रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस ढंग से इनका फासिज्म जो है आगे बढ़ेगा, सामने आएगा। इसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के लोगों में तो एक अच्छी बात कर रहे हैं। और बीच में जैसे कहा ना हमारे मित्रों ने कि भाई हम धर्मनिरपेक्षता के कायल हैं लोग, हमको सांप्रदायिकता, हमको कट्टरपंथ, चाहे वो इस्लाम का कट्टरपंथ हो, चाहे वो हिंदुत्व का हो या हिंदू राष्ट्र का हो, हमको मंजूर नहीं है। हम कहना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि हम हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध हैं, लेकिन हम निजाम मुस्तफा या खलीफा शाही के भी समर्थक नहीं है, उसके भी कायल नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि नहीं साहब, हिंदुत्व का विरोध करने का मतलब, हिंदू राष्ट्र का विरोध करने का मतलब कि आप इस्लामाइजेशन, इस्लामीकरण की बात कर रहे हैं, उसके खलीफा शाही की वकालत कर रहे हैं, गलत बात। और ये काम अगर राहुल गांधी ने शुरू कर दी है तो हमारे जैसे लोग इसको सलाम करेंगे।